नमस्कार, आप देख रहे हैं यस न्यूज यूपी। मैं रमाशंकर शुक्ला। इस वक्त मेरी मौजूदगी रायबरेली जनपद के ढकिया चौराहे में और मेरे साथ हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राकेश प्रताप सिंह जी अपने संकल्प यात्रा के दौरे पर हैं और हमारी खास बातचीत के लिए ये हमारे साथ मौजूद है। विधायक जी, आपका नमस्कार। आज कड़कड़ाती ठंड में आपने कंबल वितरण कार्यक्रम 2 जगह किए, कैसा क्या रहा कार्यक्रम? अब इसमें ठंडक ज़्यादा पड़ रही तो हमारा एक स्वभाव है, ठंडियों में मैं कुछ ना कुछ गरीबों को हर वर्ष देता हूँ जी। और मैं कोई हमें हरचंदपुर में नहीं, पूरी रायबरेली जनपद में जी। हमारे परिवार के जो बड़े भैया हैं, जो मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह जी, वो लगभग पूरे जनपद में बांटते हैं। और अभी उन्होंने पिछले हफ्ते आपने देखा होगा सेमरी में और पुरई में 2 जगह बांटा था। जी, तो 10-15 गांव इकट्ठे करके बंटवा जी, देते हैं। जी, जी, तो उसी क्रम में आज मलिक मऊ का रामदेव के पुरवा जी, और सुल्तानपुर खेड़ा का जो बोरेश्वर महादेव मंदिर पर लगभग 10-12 गांव के लोगों को एकत्रित करके जो गरीब लोग हैं जी, उनको कंबल वितरण का आयोजन था। उसी में लगभग 10 सड़कों का शिलान्यास और उद्घाटन जी, मैंने किया। और जो मलिक मऊ का रामदेव का पुरवा था उसमें 5 नई सड़कों का मैंने निरीक्षण किया। जी, उसमें महिलाओं के द्वारा कहा गया कि कल से ही काम उसमें लग जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी। तो मैंने बोल दिया है और कल सवेरे 10 बजे से वहाँ पर भी काम शुरू हो जाएगा। विधायक जी, देखा जाता है जब भी आप हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता से मिलते हैं, किसी न किसी गांव का निरीक्षण करने लगते हैं और तुरंत जो है रास्ते बनवाने का काम करने लगते हैं। दरअसल गांव जाओ तो वहाँ पर चूंकि लोग इतना आसान्वित थे और जिन लोगों ने वो बना दिया था वोट दे करके विधायक जो जी, जी, वो सोचते थे कि किसी रूप में हो सकता है कि वो काम करें। जी, लेकिन चूंकि विधायक के रूप में 5 वर्ष बीतने वाला है जी, और वो कोई काम राहुल लोधी ने नहीं किया, जी, उसके कारण जो है वो पब्लिक जो है अब बिल्कुल एक तरह समझिए बिलबिला रही है। जी, जी, यहाँ तक जिन लोगों ने जाति आधार पर और पार्टी के आधार पर जी, उनको वोट दिया था वो सब पछता रहे हैं बेचारे से। क्योंकि जिस गांव जाते हैं तो वहाँ पर आपने भी देखा होगा कि लोग यही कहते हैं कि हमसे रोज गलती हो गई जी, है, जी, जी, अब दोबारा गलती नहीं होगी। तो चाहे एससी समाज के लोग हों चाहे ओबीसी समाज के लोग हों, उन लोगों के लगता था कि हो सकता है कि वो राकेश सिंह से ज़्यादा अच्छा काम कर ले। जी, लेकिन सही बात तो यही है कि वो एक तरह से जो विधायक बन गए हैं जी, वो उनके अंदर वो जिस आशा से लोगों ने विधायक बनाया था वो योग्यता नहीं निकली। जी, क्योंकि अब लोगों को खाली वो बहाना बताते हैं कि मेरी सरकार नहीं है, जी, मैं जो है हमको काम नहीं करने दिया जाता। जी, तो जनता ये समझने लगी, क्योंकि वो देखो लगभग 10-15 करोड़ के तो आसपास उन्होंने लगा दिए, खाली बोर्ड लगवा दिया जी, उन्होंने, जी, स्कूलों का तमाम पैसा उन्होंने दे दिया जी, और जो बिजली वाली लाइटें उन्होंने जो हाई मार्क्स वाली लगवा दी। जी, जी, तो उसमें चूंकि जैसे भाई बिजली जब रहती है तो लाइट अपने आप लोगों के दरवाजे जलती रहती है। जी, चौराहे पर उन्होंने जो हाई मार्क्स लाइट लगवाई हैं वो उनको चाहिए था कि सोलर वाली लगवा दें, जी। जैसे अंधेरा हो जाए कहीं पर, कहीं कोई चोर बदमाश बैठते हैं चौराहे पर, कोई रात में आ रहा अंधेरे जी, में, तो चौराहे पर हम पहले सोलर लाइटें लगवा रहे थे जी। जिससे जब लाइट चली जाए तो वहाँ पर उजाला रहे। उजाला रहता था। लेकिन इन्होंने जो ज्यादा कमीशन के चक्कर में जी, बिजली वाली सोलर लाइटें इन्होंने लगवाई। जी, उसी प्रकार जो बोर्ड लगवाए उसमें ज्यादा कमीशन के कारण इन्होंने बोर्ड इतने ज्यादा लगवा दिए पूरी विधानसभा जी। में कि इनको ज्यादा ज्यादा कमीशन मिल जाए। जी, तो अब वही काम जो जितना पैसा इन्होंने बोर्ड में खर्च किया था, अगर अपनी ही बिरादरी के लोगों की अगर सड़कें बनवाती होते जी, तो कम से कम बेचारे कीचड़ से तो दूर हो जाते, मुक्त हो जाते हो। या यादव समाज के लोगों ने उनको बड़ी ईमानदारी से वोट दिया और अपने घर का गेहूं धान बेच करके डीजल पेट्रोल मोटरसाइकिल में डलवा करके इनको वोट दिए और जितवाए। उनका भी कोई सड़क इन्होंने नहीं बनवाया। अब मेरे पास जब वो आते हैं तो मुझे बनवाना पड़ रहा, चाहे लोधी बिरादरी के हो चाहे यादव बिरादरी के हो, जी, और उसमें भी उनको तकलीफ होती। जो भी एससी और ओबीसी बिरादरी की सड़कें मैं बनवाता हूँ उसमें भी वो टिप्पणी करते हैं और उनको आपत्ति होती है। उनको ऐसा लगता है कि ये ना बनवाए तो ज्यादा अच्छा है, जी, विकास कार्य हरचंदपुर में ना हो। उन्हें ऐसा लगता है कि विकास कार्य अगर होगा तो जनता की आवश्यकताएं खत्म हो जाएंगी। जी, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर उनकी विधानसभा है, वो उनको लोगों ने विधायक बना दिया, जी, अगर वो काम नहीं करने लायक हैं या काम नहीं करते हैं या उनको पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है, जी। तो अगर मैं काम करा रहा हूँ, मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ, तो उनको खुशी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए कि भाई मैं 80% जो है कमीशन लेकर के हम बोर्ड तो लगवा दे रहे हैं, जी,
लाइटें लगवा दे रहे हैं, स्कूलों को पैसा दे करके पैसा ले रहे हैं, तो जितना पैसा जो जनता की विकास के लिए आता है उसको तो खाली वो शोषण उसका कर रहे हैं जी, और उसको गमन किए जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं ईमानदारी से मैं काम कर रहा हूँ, चाहे जहाँ से ला कर रहा हूँ, उनका कहना है कि वो उनके भाई एमएलसी हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो वो विधायक हैं, विधायक के रूप में कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं हूँ, तो मुझे तो किसी न किसी रूप में दूसरे से मांगना पड़ रहा है जी, ना। बिल्कुल वो तो स्वयं है ना, तो अगर वो काम कराना चाहते तो स्वयं करा सकते, बिल्कुल करा सकते। लेकिन वो खुद नहीं कराना चाहते, और मैं जब कराता हूँ तो उसमें उनको आपत्ति भी होती है, टिप्पणी भी करते हैं कि जिससे लोग कीचड़ में पड़े रहे अभी तक। उनको इसमें भी तकलीफ कि हम कीचड़ मुक्त करा क्यों रहे हैं, जी, कीचड़ से क्यों उबार रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ अगर वो मेरे साथ लग करके सड़क बनवाएं तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि कम से कम अपनी बिरादरी के लोगों की वो चलें, और मेरे साथ जहाँ पर लोधी समाज के और यादव समाज के लोग हैं जिन्होंने उनको ईमानदारी से वोट दिया था, मेरे साथ उनके गांव चलें जी। वो ना काम करवा पाए तो मुझसे बताएं कि हाँ काम नहीं करवा पा रहा हूँ, मैं उनको तरीका बताऊं कि इस तरह से काम होता है, इस तरह से काम करवाया जा सकता है। किसी अधिकारी के पास उनको ना सुन रहा हो तो मुझे साथ में लेकर के चलें, मैं चलने को तैयार हूँ। लेकिन सही बात यह है कि उनकी मानसिकता काम कराने की है ही नहीं। वो ये चाहते हैं कि पूरी विधानसभा जितने एससी और ओबीसी हैं जाति आधार पर उनको वोट देते रहें और पूरी विधानसभा कीचड़ में पड़ी रहे पूरी तरह, कहीं कीचड़ न साफ हो, लोगों को नर्क झेलने के लिए मजबूत करना चाहते हैं वो। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए, अगर कोई जनप्रतिनिधि काम करना चाहे तो वो अगर सरकार ना भी रहे तब भी हो सकता है। जैसे पिछली ये कहते हैं लोगों से जी कि मुझे, हाँ ये बड़ा सवाल है, बहुत जगह ये खुद कहते हुए दिखाई दिए हैं हाँ, कि भाई हम नहीं कर पा रहे, वो कैसे कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं। अब तुम नहीं कर पा रहे हो तो इसमें हमारा क्या दोष है भाई? तुम तो पिछली बार भी सरकार में थे जी, सत्ता में थे, पिछली बार तुम्हारी सरकार थी और मैं विपक्ष से विधायक था। पिछली बार भी तो 5 साल आपने कुछ नहीं किया जब सरकार तुम्हारी थी, तो आप क्यों कह रहे हो कि हमारी सरकार नहीं है? इसका मतलब तुम पिछली बार जब सरकार में काम किए होते तब तो लोग सोचते भाई पिछली बार चलो तुम्हारी सरकार थी, तुमने बहुत काम किया था, आती बार तुम नहीं कर रहे हो। पिछली बार जब मेरी सरकार नहीं थी तब भी मैंने काम करवाया, जितनी भी हाईवे से जो है गांव को जोड़ने का काम मैंने किया। अब गांव के अंदर के कीचड़ मुक्त करा रहा हूँ। लोग जैसे कहते हैं कि अगर पहले ये काम क्यों नहीं राकेश से किए, भाई पहले तो मैंने मेन रोडों से गांव को जोड़ा। हाँ ये सवाल मैंने डामर रोड से तमाम सड़कों, गांव ऐसे थे जिनको गांव डामर रोड पहुंचने का उनका रास्ता नहीं था, उन सबको, और ज्यादातर उसमें मैंने उन्हीं के समाज के लोगों की, यादव और लोधी समाज के गाँव को मैंने जोड़ा मेन रोड से पूरी विधानसभा के। अब जो है अब गांव के अंदर के कीचड़ समाप्त कर रहा हूँ। तो ना तो पहले वो काम कराए जब सरकार सत्ता में थे जी, और ना तो अब करा पा रहे हैं। पिछली बार वो विधायक नहीं थे जी, मैं विपक्ष से विधायक था, लेकिन फिर भी मैंने काम करवाया जी। अब की बार वो विपक्ष से विधायक हैं और मैं विधायक नहीं हूँ, उसके बाद भी मैं करा रहा हूँ। तो ना तो वो सत्ता में रहकर करा सकते हैं काम, और ना सत्ता के बाहर रहकर करा सकते हैं। ये तो सिद्ध हो गया कि वो काम नहीं करा सकते किसी दशा में जी, और ना तो उनको काम कराने की अकल है, ये भी आप जानते हो। अगर काम कराना चाहते तो जिसमें उनको दस्तखत करना है विधायक निधि में, उसको स्कूलों को न देते, पहले वो गरीबों का रास्ता ठीक कराते। बिल्कुल सही, मुझसे बोर्ड न लगवाते, अपना फोटो न लगवाते जी, पहले वो गरीबों का रास्ता ठीक कराते। लेकिन वो जो पैसा उनको मिलता भी है उससे वो उसको खाली पैसे को किसी भी रूप में चाहते कि ज्यादा से ज्यादा इसमें हमको पैसा वापस हमारे घर आ जाए, काम भले न हो कोई जी। इसलिए मेरा मानना है कि उनको काम करने की कोई लालसा नहीं है, ना उनको इसकी चिंता है। वो पूरी तरह इस भरोसे है कि जातीय आधार पर मुझे वोट मिल जाएगा और मैं विधायक बन जाऊंगा। उनकी जो मंशा यही है, इसलिए वो काम नहीं करना चाहते। अगर जातीय आधार पर अगर वोट लेते रहेंगे और लोग वोट देते रहेंगे तो काम नहीं करेंगे इसी तरह खाली वो, क्योंकि उनको तो उनका आत्मबल ये मजबूत है कि हमको जो हमारी बिरादरी के लोग हैं वो चाहे हम काम करें चाहे न करें वोट दे देंगे जी। समाजवादी पार्टी के लोग जान रहे हैं कि मुझे पार्टी के नाम पर वोट दे देंगे, चाहे हम काम करें चाहे न करें, चाहे उनका कोई भी काम न करे, चाहे फोन भी ना उठाएं जी। अब लगभग उन्होंने किया है तो मैं मान लूंगा कि हाँ उन्होंने बड़ा काम किया जी। और मैं अगर मुझसे पूछे तो हम 150 काम बता देंगे आप जी। बिल्कुल, आप सुन रहे थे पूर्व विधायक राकेश प्रताप सिंह जी ने बड़े ही बेबाक अंदाज में हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वर्तमान विधायक राहुल लोधी जी अगर विकास कराना चाहते तो वो विकास कराते, लेकिन उनकी इच्छा नहीं है विकास कराने की, वो जनता से दूर है। वो जातीय समीकरण के नाम पर जब जब चुनाव होता रहेगा ऐसे ही जनता के साथ धोखा होता रहेगा। आप देख रहे थे हर कदम सच के साथ जनता की आवाज़ एस न्यूज़ पे।